हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, मेरे हम उम्र, मेरे साथी, मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ये चाय भी कितनी अजीब और कितनी मज़ेदार और कितनी जादुई चीज़ है ना, इस ठंडी में सच में सुबह सुबह कमाल कर देती है। बिल्कुल शरीर में एनर्जी जैसी दौड़ जाती है। एक कप चाय पी लो, उसके बाद बस फिर हम तैयार हैं। तो बस सुबह का चाय पानी और झाड़ू पोछा, सुबह की क्लीनिंग जितनी होती है वो करके और मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो आज बच्चे हम ले जाएंगे आलू की भुजिया और पूड़ी, मेरी वान्या का ऑल टाइम फेवरेट। और शुभी ज़रूर नाक मुंह बनाएगी थोड़ा सा, पर उसके लिए मैंने सोचा है ना कि सोयाबीन की सब्ज़ी अलग से बना दूँगी। तो मैं बस सब्ज़ी काट के सब्ज़ी छौंकने आ गई हूँ किचन में। तो जब तक मैं छौंक रही हूँ सब्जी, तब तक आपसे शेयर करती हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी बात कि पानी पर तैरता हुआ जहाज तब तक नहीं डूबता है जब तक कि वो पानी के ऊपर रहता है, पानी उस जहाज के बाहर रहता है। जहाज तब डूबता है जब बाहर का पानी उसके अंदर आ जाता है। वैसे ही हम भी होते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ नकारात्मकता है, नकारात्मक लोग हैं, लेकिन हम उससे प्रभावित तभी होते हैं जब हम उन बातों को अपने अंदर आने देते हैं, उन बातों को अपने मन में आने देते हैं, अपने दिमाग में आने देते हैं, अपने दिल में आने देते हैं और ऐसे लोगों को अपने जीवन में आने देते हैं, तब हम डूबते हैं। तो बेहतर है कि अपने आसपास के नकारात्मक वातावरण में नकारात्मक लोगों से एक ही मंत्र याद रखिए, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। ऐसी बातों से दूर रखिए खुद को, ऐसे लोगों से दूर रखिए, पॉजिटिव बने रहिए और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बना के रखिए। तो इस नकारात्मकता से भरी दुनिया में भी आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने आप को कुछ अच्छा बना सकेंगे और अपने आप को ईश्वर के करीब रख सकेंगे। तो सच में ये बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी। तो बस देखिए, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी, आपको मालूम ही है, बस वान्या को कुछ नहीं डालना होता है, बस थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और उसको बस भून दीजिए। एक हरी मिर्च डालती हूँ बस उसकी सब्ज़ी में, वो भी ज़्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए। और बस ऐसे सिंपल सी सब्ज़ी उसको पसंद है, बिल्कुल मसाला वसाला कुछ नहीं। कभी कभी बहुत होता है तो थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए, ये है सर्दी का आलम, ये कोहरा। आज मैं छत पे आई फूल लेने के लिए और सच में बिल्कुल ऐसे जैसे ओस की बूंदें जो है हल्का हल्का बारिश में झरती रहती है ना पानी, वैसे बिल्कुल झर रहा है, हल्का हल्का सा गीलापन सा है। तो ये मौसम भी बहुत खूबसूरत है और हर मौसम का एक अलग ही मज़ा होता है। तो फ़िलहाल मैं आ गई थी छत पे फूल लेने के लिए और मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मौसम का मज़ा लिया जाए। तो 2 मिनट में छत पे मैं टहली भी, उसके बाद नीचे गई, लेकिन बहुत कड़ाके की ठंड है भाई, हाथ वाथ तो गल रहे। और मैं कान हमेशा कवर करके रखती हूँ, आप लोगों को मालूम ही है, तो मेरा कान हमेशा ढका रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को लो फ्लेम पे करके और मैं चली गई थी नहाने। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और पूजा के लिए साफ़ कपड़ा, साफ़ शॉल मैं हमेशा रखती हूँ। और इस शॉल को देख के याद आई, ये शॉल मेरी दादी की है। मेरी दादी ने नई नई ली थी। तो मैं यहाँ से शादी के बाद कुछ दिनों बाद मतलब गई थी। मैंने कहा दादी ये शॉल तो बहुत गर्म करती है। तो हमारी दादी बोली, ले बू ले ला भाई, नया बा पुरान नहीं बा। तो हम कह लाइए दीजिए, एक ठो यादगार हो जाएगा आपका मेरे पास। तो हमने कहा लावा दा ले लेते हैं। तो मतलब दादी ने अपने हिसाब से कलर लिया था, लेकिन वास्तव में ये शॉल इतनी हल्की है ना, बिल्कुल पतली सी है, पर गर्म बहुत करती है। तो बस अब ये निशानी रह गई है, लोग चले जाते हैं, निशानियाँ रह जाती हैं। तो बस ये देखिए, नाश्ता बन गया था और मैं नाश्ता पहले पापा जी को देने जा रही हूँ। इस समय पापा की छुट्टियाँ हो गई हैं सर्दियों की, तो पापा घर में ही रहते हैं, तो सुबह पहले नाश्ता कर लेते हैं, खाना फिर बाद में नहा धो के खाते रहते हैं। तो बस मैं पापा को नाश्ता दे के आ गई हूँ। सुबह बहुत मतलब दौड़ भाग हो जाती है, तो मम्मी ने कहा कि आज पूड़ी ही बना दो, सब लोग पूड़ी सब्ज़ी ही खा लेंगे। और फिर बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मम्मी ने मना कर दिया कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, रहने दो वरना तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो मतलब नाश्ता तो बन ही चुका था, बच्चों को फिर जगाया नहीं गया। तो बच्चे स्कूल नहीं गए। हालांकि पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आता है कि बच्चे हमेशा स्कूल ना जाएं, एब्सेंट करें। पर बच्चे भी वैसे ही हैं और फिर थोड़ी भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो सब लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो इसलिए सब लोग मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है और बहुत जल्दी जल्दी दोनों बीमार होती हैं।
और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं थी, तो मतलब सबका मिला जुला ये रहा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो आज हो गई मेरे बच्चों की छुट्टी। तो फ़िलहाल मैंने सबके नाश्ते के लिए पूड़ियाँ बना के रख ली और तब तक मम्मी जी ने सब्ज़ी काट दिया था। तो मैंने सोचा कि लाओ आलू बैंगन की सब्ज़ी छोंकनी है, तो उसको भी लगे हाथ छोंक दूँ, उसके बाद फिर पूजा करने जाऊँगी। तो बस रोज़ की सिंपल सब्ज़ी है। तेल में डाल दिया था मेथी, थोड़ा सा हींग और ढेर सारा लहसुन। उसके बाद डाल दिया था आलू और फिर मैं बैंगन काट के बैंगन भी इसमें डाल दूँगी और 2 मिनट इसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी मसाला और नमक। और मैं कई बार बता चुकी हूँ सब्ज़ी मसाला हमारे यहाँ रेडीमेड आता है। तो बस ये देखिए डाल दिया मैंने सब्ज़ी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और उसको भी अच्छे से खूब चला लूँगी और उसके बाद फिर इसमें नमक मिला दूँगी और बस हल्का सा पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी धीमे आँच पे पकने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे बाकी का खाना भी बनाना रहेगा। तो ये देखिए मैं पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ और आज मैंने शॉल की जगह देखिए अपना स्कार्फ़ निकाल लिया और मेरे बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों को तो अच्छी-अच्छी कैप चाहिए होती है और या वो लोग स्कार्फ़ नहीं बाँधते। पर मुझे ना कान के साथ मुझे गला हुआ, ढका हुआ और ये मुझे मतलब मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। शादी के बाद जब मैं आई थी ना, तो मैं ऐसे स्कार्फ़ बाँधती थी तो सब लोग बहुत हँसते थे। पर मैं कुछ चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। भई मुझे ठंड लगती है, मेरा शरीर है, मैं बीमार पड़ जाऊँगी, तो इसलिए मैं अपना ध्यान अपने आप से ही रखती हूँ कि अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अच्छी दिख रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैं स्वस्थ रहूँ, बीमार ना पड़ूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मेरा दाल-चावल हो गया था और मैं फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ और इस समय बज गए हैं 10:30। तो सुबह से लेके 10:30-11 बजे तक का टाइम कैसे निकल जाता है, वो पता नहीं चलता। बीच-बीच में जो बर्तन निकलते रहते हैं, मैं उसको भी फटाफट से धुलती रहती हूँ। और मुझे क्या मुझे लगता है ज़्यादातर हम लेडीज़ का या हाउसवाइफ़ का यही होता है कि सुबह का टाइम सबका बहुत बिज़ी होता है और खाना बनाने के बाद फिर किचन क्लीन करके और मैं छत पे आ गई धुले हुए कपड़े डालने के लिए। और हल्की-हल्की सी धूप आई है, धूप में बिल्कुल तेज़ी नहीं है, लेकिन कपड़े तो डालने ही हैं। कुछ कपड़े कल के हैं जो नहीं सूखे हैं वो भी डाले और जो आज धुले हुए हैं वो भी डाले। तो आजकल यही हो रहा है, कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, सूख के हटने वाले कपड़े कम रह रहे हैं और बहुत हल्के जो कपड़े रह रहे हैं वही सूख पा रहे हैं। वरना वूलन्स कपड़े या जो मोटे कपड़े हम पहनते हैं ना, वो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। और इधर गेहूँ धुल के रखा हुआ है, मम्मी जी धुल के रख के गई हैं, तो इसको भी फैलाना है। लेकिन थोड़ा-सा ज़मीन सूख जाए और ठंडक निकल जाए उसके बाद इसको हम फैलाएँगे पॉलीथीन पे। उसके बाद मुझे नीचे आकर के ना आज बहुत सारे कपड़ों में सिलाई भी चलानी थी। शुभी वान्या पता नहीं कैसे कपड़े पहनते हैं वो लोग कि मतलब कहीं न कहीं से सिलाई खुल ही जाती है। जैसे आपस में फाइटिंग भी करेंगे, लड़ाई करेंगे ना, तो कपड़े खींच लेती है। वान्या दो और शुभी दोनों की आदत है, एक-दूसरे के कपड़े खींचते रहते हैं, तो कहीं न कहीं से सिलाई उधर जाती है, तो मुझे वो सही करना था। और मेरा भी एक कुर्ता है उसमें थोड़ी-सी सिलाई खुल गई है, तो वो सही करना है। तो ऐसे छोटे-मोटे बहुत सारे काम हैं। तो आज मैंने सोचा कि कंप्यूटर सेंटर जाने से पहले मैं ये सारे काम निपटा लूँ और पता है बिल्कुल मतलब शाम तक समय नहीं मालूम चलेगा। अभी ये ख़त्म करूँगी उसके बाद तैयार होके फिर मैं चली जाऊँगी कंप्यूटर क्लास के लिए, टाइपिंग क्लास के लिए और उसके बाद वहाँ से आऊँगी, फिर आके थकान लग जाती है, फिर तुरंत चलो चाय-वाय बनाओ, पियो। बस शाम हो जाती है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है सर्दियों का पता ही नहीं चलता है। और गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा-सा रेस्ट हो जाता है, ठंडियों में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। और वान्या की ये हुड्डी इतनी मोटी है ना कि इस पे सिलाई चलाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कैसी लगती पर है? मुझे अच्छी करना तो लगती है। था ही, तो अच्छी लगती बहुत है ना? मुश्किल से इस पे सिलाई थैंक चली। यू। और बच्चों को बिल्कुल ठंड ही नहीं लगती भाई, हम बड़ों को ठंड लगती है पर बच्चे को बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। देखिए कैसे उधम मचा रहा है और मैंने अपने पैरों के पास हीटर जला के रख लिया था, मुझे बहुत ठंड लगती। और ये देखिए मेरे कंप्यूटर सेंटर के बगल में है एक पूजा की दुकान, तो मुझे कुछ पूजा का सामान लेना था, धूप बत्ती वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा लाओ यहीं से ले लेती हूँ बगल में। तो फिर यहाँ जब मैं गई तो मुझे मिल गए मेरे 2 सब्सक्राइबर, ये दोनों देवरानी जेठानी हैं और बच्ची ने मुझे पहचाना और उसने कहा कि आंटी आप वीडियोज़ बनाती हो ना, मैंने देखा है आपकी वीडियोज़। मैंने कहा अरे वाह! फिर वो बताने लगी कि मैं भी वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरे चैनल का नाम ये है। फिर उनकी मम्मा लोगों ने भी कहा कि हाँ और हम आपके वीडियोज़ देखते हैं। फिर वो लोग हमसे खूब तो ये बातें बहुत करने बढ़िया लगे, सी मुझे दुकान बहुत है। अच्छा लगा मिलके उन अगर लोगों आप यहाँ से। आस-पास हैं सबसे तो ज़्यादा आप आ खुशी हो सकते रही थी हैं अरे यहाँ से। वाह! मेरे ही शहर में बहुत कोई अच्छे रेट पे आपको सब मेरा सही-सही रेट पे सब्सक्राइबर बढ़िया मिल सा सामान मिल गया। जाएगा।
मैंने ले लिया अपना सारा सामान, बस अब मैं जा रही हूँ घर। मुझे यहाँ ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, देवरानी जेठानी दोनों पता की उन जोड़ी लोगों बहुत ने बढ़िया ना लगती है। जब दोनों मुझे लोग मिलजुल के कहा अच्छे से काम करते हैं ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके 1K हो गया ना, हम लोगों ने कल देखा, मुझे इतनी खुशी हुई ना जिसको मैं बता नहीं सकती। और दोनों देवरानी जेठानी बहुत स्वीट हैं और बच्चे भी बहुत क्यूट हैं, तो बहुत